बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमने जो सवाल चुना है वो है ज़हरा का। वो कहती हैं कि सर, आपकी वीडियोस ने दिल की आंखें भी खोल दी हैं और आपके लिए हमेशा हम दुआ करते हैं। आप उन मौज़ूआत पे जो आमतौर पे ख्वाबीदा मौज़ूआत होते हैं उन पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने जिन औकात का कहा था कि इनमें ज़रूर बेदार रहना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। मेरे मियाँ फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सोए रहते हैं और उस पे अगर उठाया जाए तो नाराज़ होते हैं। इसी तौर पे असर के बाद वो ज़रूर सोते हैं। तो हल बताइए। बेटा, 2 चीज़ें हैं। जो मियाँ हैं चूँकि आपसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े होंगे, मर्तबे में भी बड़े होंगे। अगर आप उनको समझाओगे और बार-बार कहोगे तो वो इरिटेट होंगे। तो इसका मतलब होगा कि वहाँ से लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब भी हम किसी को समझाते हैं बहुत अच्छी बात जो उसके फ़ायदे की हो, समटाइम उसको समझ आ रही होती है, लेकिन जो अना है तकब्बर इंसान का वो उसको रोकता है। तो इसका उपाय ये हो सकता है कि आप वो वीडियो, वो क्लिप उनको दें, उनके किसी प्यारे दोस्त को दें जहां से वो सुने। इनफैक्ट इंसान जब सुनता है किसी और की बात, सुनने के बाद हम सोचते हैं और सोचने के बाद हम गौर करते हैं और गौर के बाद हम उस पर अमल करते हैं। दूसरा जो काम हम आमतौर पे नहीं करते, जब मियाँ सोए हुए हों तो उनके पास जाके पूरे दिल से रब से दुआ मांगे और उन पे फूंक मारे। शेख सादी ने एक दफ़ा अपने वालिद के साथ सफ़र पे जाते हुए एक सराय में, तो वो फजर पे वालिद भी उठे, वो भी उठे, तहज्जुद पढ़ी उन्होंने, फिर फजर पढ़ी, लोग सोए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा, क्या नादान लोग हैं, गधों की तरह सोए हुए। अगर उठ जाते कितना खैर और बरकत का मौका है, कितनी अल्लाह की रहमत का मौका है। तो उनके वालिद ने उनको डांटा। ये शेख सादी ने लिखा खुद कि उन्होंने कहा तुम सोए रहते हो तो बेहतर था ये जो तुमने बात की है। इनफैक्ट अगर अब आपकी नीयत बहुत मोहब्बत वाली है, आप उनको फ़ायदा देना चाहते हैं, उनको अल्लाह की रहमत के करीब करना चाहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कराना चाहते हैं, तो इसको प्यार से कीजिएगा, गुस्से से ना कीजिएगा, ठीक है? उनके लिए मसला इसको ना बनाइएगा। सर जी, मैंने 6 से 7 माह में 20 किलो वज़न कम किया ससुराल की फरमाइश पर, मगर अब क्या है कि मेरे चेहरे की हालत ख़राब हो गई, गोश्त ढलक गया है और इवन मेरे पेट पे, यानी जैसे गोश्त ढलका हुआ होता है और वो बहुत बुरा लगता है। जैसे प्रेगनेंसी के बाद आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, लाइनें, उसी तरह की सूरत होगी। मैं क्या करूँ? बेटा, इसीलिए मैं गुज़ारिश करता होता हूँ कि वज़न कम करने में कभी बेहतियाती ना करें। ये लोगों को देख-देख के, इनफैक्ट बहुत से लोग जान से गए हैं। अब ख़ास तौर पे सुना कहीं से प्रोटीन का जनाब कर लें, प्रोटीन, 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 और बाद में अचानक आपको हार्ट अटैक आता है, अचानक आपका कोलैप्स कर जाते हैं और उस वक़्त समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। तो साइड इफ़ेक्ट किसी और चीज़ का होता है। अभी हाल ही में हमारे बहुत ही एक प्यारे अज़ीज़ दोस्त, वो प्रोटीन की डाइट कर रहे थे, 50 साल के होंगे और ही डाइट। उनको आप सोचिए, कई दिनों से वो कई महीनों से नॉर्मल खाना नहीं खा रहे थे, ना चावल ले रहे थे, ना रोटी ले रहे थे, ना सालन ले रहे थे। तो उसका जो, हम हर वक्त तो अपना टेस्ट नहीं कर सकते होते। ये जो आपने किया ये भी अपने साथ आपने ठीक नहीं किया। तो डॉक्टर नौशीन साहबा से या जो भी आपके आसपास कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो उनसे रब्ता करें। और ये इंजेक्शन लगाने से नहीं होगा, ये आपकी फूड हैबिट्स को ठीक करें, वर्जिश करें, लेकिन वर्जिश भी उनसे पूछ के, जैसे जिम में जाके हर वर्जिश नहीं करनी चाहिए, जो इंस्ट्रक्टर बताए वो करनी चाहिए। नुसरत ने कहा कि सर, मेरी वालदा पुराने ख्यालात की हैं, वो डॉक्टर के पास तभी ले जाती हैं जब बेबी होने वाला हो। मेरी भाभी को लेके जाती हैं कभी कभी। मुझे लड़कियों वाले कई मसाइल का सामना है, मगर मुझे वो नहीं लेके जाती, मैं क्या करूं? खुदा के बाद आपका आसरा है, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मुझे पीसीओ का मसला है? बेटा, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर डॉक्टर के पास ना भी जाएं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आपका वज़न बढ़ रहा हो, अगर आपके चेहरे पे बाल आ रहे हों, अगर आपके बेली बटन से ख़ास तौर पे जो पेट है ये लटकने की लग जाए, इनफैक्ट आपके मूड स्विंग्स बार बार बदल रहे हों,
तो ये हाँ, और आपके डेज, आपके जो माहाना सर्कल है वो डिस्टर्ब हो गया, तो ये चारों पांचों बहुत पक्के सिम्टम है कि आपको पीसीओ का मसला हो चुका है। तो ऐसे में आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की बजाय, किसी अगर अम्मा नहीं लेके जाती किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास, तो बेहतर है ऑनलाइन डॉक्टर नौशीन साहब से रब्ता कर लीजिए, या अगर कोई और काबिल एतमाद डॉक्टर आपको मिलती है तो आप उनसे अपने मसाइल का, बहुत सी बच्चियाँ लिखती हैं कि उन्हें वो लेकोरिया का मसला है, तो डॉक्टर साहब को मैंने इस तरह के कई केस रेफ़र कर दिए थे। उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल मेडिसिन बनाई थी जो इस्तेमाल करने से ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। पता है लेकोरिया में ऑलमोस्ट हड्डियाँ तक जैसे आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो बहुत नुकसान बच्ची का होता है। तो उसको, या कोई भी निस्वानी बीमारी को एट ईज़ नहीं लेना चाहिए। मर्दों से ज़्यादा औरतों की सेहत का और मसाइल का ख्याल करना चाहिए। नौ इंसानी की जो बका है, खूबसूरती शौक भी है, जुनून भी है और मोहब्बत भी। और अगर गाल पिचके हुए हों, आंखें अंदर को धंसी हुई हों, तो लोग कहते हैं कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है। पाकिस्तान हर्बल लाए हैं आपके लिए एक शानदार तोहफा उन सब लड़के और लड़कियों के लिए। इट्स वेट गेनर 100% हर्बल, जो आपको आपके चेहरे को वज़न, खूबसूरती, सेहत के साथ डॉक्टर नौशीन का बनाया हुआ ये नाश्ताई प्रोटीन वेट गेनर, आप इसे दिए हुए फ़ोन नंबर पर रब्ता कीजिए और अपने लिए वेट गेनर हासिल कीजिए। इसकी जो ख़ास बात है, खूबसूरत बात है, वो इसके अंदर एक पूरा डाइट प्लान दिया हुआ। सुबह का नाश्ता, लेट नाश्ता, उसके बाद दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय और रात के खाने, और रात सोने से पहले आपने क्या क्या खाना है, जो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपकी सेहत, आपके डेंट और आपके अंदर को धंसी हुई आँखें वापस ठीक हो जाएं और आप खूबसूरती के म्यार पे पूरे उतर आएँ। इंसानी की जो बका है, खूबसूरती है, नस्ल का आगे चलना है, घर का अमन, सुकून और आराम है, ये सब लड़कियों की सेहत से जुड़ा हुआ है। तो शादी से पहले भी उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और शादी के बाद भी। ये जो अल्लाह इन सासों को हदायत कहती है ना, असी भी बड़ियाँ बीमार होंगी, असी ऐसे तो कभी डॉक्टर को देसी, भाई आप पत्थर की होंगी, ये तो इंसान की बच्चियाँ हैं। और आज के अहद में जब डॉक्टर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो अपने आप को और अपने प्यारों को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए, उनका ज़रूर इलाज करा लेना चाहिए। ये जो डिज़ीज़ रिवर्सल है, इसके बारे में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये हो जाती है, और आप हेल्दी डाइट की तरफ फ़ौरन जाएंगे। डॉक्टर साहब आपको कुछ डाइट प्लान दे देगी, इसमें टेस्ट वेस्ट नहीं कराने पड़ते, ना आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, ना कुछ और वज़न आपको कम करने के लिए पता बहुत ज़रूरत होती है, वज़न कम हो जाए, डाइट आपकी बेहतर हो जाए। हाँ, और ये पीसीओ टी आप मंगवा सकते हैं, पता नहीं इस वक्त हमारे पास है कि नहीं, एक छोटा डिब्बा पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान हर्बल का है पीसीओ टी। वैसे तो बड़ा इनका डिब्बा है, और ये ना पावरफुल हार्मोन्स बैलेंस है पीसीओ के लिए, पीसीओ डी के लिए और वेट लॉस के लिए, ये तीनों के लिए। और ज़ाहिर है सर्दियों का सबसे बेहतरीन ये है दोस्त भी, नुस्खा भी, और आप ये कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है आपके मसले का। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।